हेलो दोस्तों, सीक्रेट सेंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सोना एक ऐसा चीज है जिसे कौन नहीं चाहेगा कि ये अपने पास हो। और हमारे भारत में तो सोने का बहुत बड़ा इतिहास है। जहाँ पर सोने ने किसी साम्राज्य को स्थापित करने में मदद किया है, वही सोना बहुत से साम्राज्य के विनाश के लिए कारण भी बना है। इसके बावजूद हमारे देश के लोगों को सोने से कुछ ज्यादा ही प्यार है और यहाँ लोग इसे भगवान स्वरूप मानकर पूजा भी करते हैं और बहुत से लोग इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं। प्राचीन वैज्ञानिक एक ऐसे असंभव चीज को संभव करने में लगे थे जो आने वाली पीढ़ियों को बदलने की काबिलियत रखता था। वे काले लेड को चमकते सोने में बदलना चाहते थे, लेकिन वे इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए। किसे पता था आने वाले कुछ ही सदियों में उनकी ये कोशिश रंग लाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से सोने को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन एटम बाय एटम बनता है, इसीलिए हमें सिर्फ 1 ग्राम जितना सोना बनाने में अरबों सदियां लग जाएगा और इस तरह बना हुआ सोना आम सोने से बहुत ही महंगा होगा। तो अब प्रश्न उठता है, आखिर ये सोना कैसे बना? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको ऊपर अंतरिक्ष में झांकना होगा। जी हाँ दोस्तों, सोना अंतरिक्ष में बना धातु है। जब किसी विशाल तारे का मौत होता है तब एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। असल में हमें सोना बनने का तरीका जानने के लिए अंतरिक्ष में बने हुए तारों के जीवन चक्र को जानना होगा। कोई भी तारा अपने ऊर्जा बनाने के लिए अपने कोर के अंदर हाइड्रोजन को जलाता है। सीधी भाषा में कहे तो 2 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल आपस में टकराकर हीलियम को बनाता है। इस रिएक्शन के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तब वो तारा पहले बने हुए हीलियम को उसी तरीके से कार्बन में बदलता है और इसी तरीके से कार्बन को नियॉन में, नियॉन को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को सिलिकॉन में और सिलिकॉन को आयरन में बदलता है। ऐसे चेन रिएक्शन करना तारे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि सारा ऊर्जा तारे के कोर में बनता है, इसीलिए इस ऊर्जा का दबाव तारे के बाहर की तरफ होता है, जबकि तारे का भार उसके अंदर होने वाले सारे कणों का द्रव्यमान को अपने केंद्र की तरफ खींचता रहता है, जिससे 2 ताकतें एक तारे में विपरीत दिशा में काम करते रहते हैं। ऐसे दोनों विपरीत ताकतें एक तारे के संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब तारे में सारा ईंधन खत्म हो जाता है तब तारे का संतुलन बिगड़ने लगता है और तारा फट जाता है। हम इस धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस धमाके में इतना प्रेशर होता है कि सब एटॉमिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़कर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस कारण न्यूट्रॉन में किसी तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसीलिए आयरन ग्रुप्स इन न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं और गोल्ड, सिल्वर, लेड और यूरेनियम जैसे धातु को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, जो फिर इस धमाके के शॉकवेव के जरिए या फिर तारे के द्वारा पैदा हुए ग्रहों के वजह से आज हमें ये सोना धरती में मिलता है, जो हम करोड़ों वर्षों के बाद बाहर निकाल कर उनके आभूषण बनाते हैं। अब सोने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। वैज्ञानिकों के एक गणना के अनुसार इस पूरे पृथ्वी पर 4 मीटर का परत चढ़ाने जितना सोना हो सकता है। अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के लोगों के पास पूरे दुनिया का 11% जितना सोना है, जो अमेरिका, IMF, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे अमीर देशों के कुल सोने से भी ज्यादा है। यहाँ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक देश नहीं बल्कि UN द्वारा रचित एक संगठन है जो गरीब देशों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए बनाया गया है। अब आपको पता चला ही होगा अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को क्यों सोने का चिड़िया कहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।